नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आपको बताते चलें कि इसके साथ ही आज सत्र में कई विधेयकों पर चर्चा होगी। दरअसल कल तीसरा दिन रहा, जो कि काफी ज्यादा अच्छे से चला और छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, तो सीधा आपको लिए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 श्री राघवेंद्र कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही शुरू होने के पहले पोस्टर लहराने की परंपरा रही है। क्या बताना चाहते हैं पोस्टर लगा के? सत्यमेव जयते लिख के? अच्छा, जो भी बताना चाहे इनको, लेकिन यहां अंदर तो वेश्म का सभा हाल का सम्मान तो करना चाहिए, परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पूर्व, वो बता दे खड़े होके कि ऐसी परंपरा रही क्या, और वो पसंद करते थे क्या जब वो मुख्यमंत्री थे तो ऐसी व्यवस्था को? खुद दो बड़े नेता पोस्टर नहीं लगाए हैं, इन मजदूरों से पोस्टर लगवा के लाए हैं। आपको मजदूर समझ के लगवा के लाए। माननीय नहीं किया जा सकता मजदूर बोल रहे हैं। कानून के दायरे में है। सारे में चलने वाले अरे सामने लगा के आना मजदूर है। आप अडानी के मजदूर है। मजदूर है। हाँ, अडानी के मजदूर है। सामंती प्रथा नहीं चलेगी माननीय अध्यक्ष महोदय। सदन के संचालन में सब सहयोग करें और आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन की मर्यादा परंपरा जानते हैं कि सदन के अंदर बैनर पोस्टर का प्रदर्शन उचित नहीं है। कृपया जिन्होंने भी अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, कृपया बाहर जाके उसको निकाल के फिर सदन में आके कार्रवाई में भाग ले। मेरा प्रयास सबसे माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से विधायकों को मजदूर कहा गया है, देखिए व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो आप करते हैं बस हमारे व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती। व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर से मेरा आग्रह है कि आपकी व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोई प्रश्नकाल में आप कौन सी परम भाषण दे रहे हैं? प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होता। तो आप क्यों दे रहे हैं? प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होता। ये लगाए उसमें आप बताइए। आपने परंपरा तोड़ी है। अध्यक्ष की व्यवस्था का परिपालन होना चाहिए। ये सब है। ये पोस्टर नहीं बंद करिए, दिखाएबाजी। भाषणबाजी नहीं चलता। वंदे मातरम के चौकीदार हैं ये। आप ठेका लिए हो यहाँ बात करने का, बाकी लोग नहीं कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय अध्यक्ष मैंने जो व्यवस्था दी उसमें बहुत स्पष्ट है कि सदन की कार्यवाही चलते हुए सदन के अंदर झंडा, इश्तहार, लाठी, तलवार, झंडा
ये नारे लगाना, शोर शराबा करना, भाषण देना, प्रवेश को बाधित करना, इस प्रकार के जो प्रदर्शन हो रहा है ये नियम के विपरीत है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बाहर जाएं, ये सब निकाल के फिर आके सदन की कार्रवाई में, क्योंकि प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल आपके लिए है। प्रश्नकाल की उपयोगिता इस पूरे सदन में सबसे बहुमूल्य समय रहता है और इस 1 घंटे का उपयोग विधायकगण ज्यादा से ज्यादा करें, इसकी व्यवस्था होती है। तो जो भी आपको विषय रखना होगा प्रश्नकाल के बाद आए, पर अभी कृपा करके जितने भी आपने अपने शरीर में पोस्टर चिपका है उस पोस्टर को हटाकर ही इस सदन में भाग दें। देखिए सर, मैं ये पोस्टर है मैं गंगा अब तो सुनो हमारे नेता जी बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष सम्मान के साथ कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता किसी का। कभी कोई भाषण नहीं सुनेंगे आप। और आज आप क्यों बोल एक विधायक को मजदूर कहोगे? कार्रवाई में व्यवस्था नहीं है अध्यक्ष जी, नेता नहीं बोल, वो भी सकते हैं। अध्यक्ष जी, नेता हमारे नेता उसका परिपालन करें। ऐसा नहीं चलेगा, ये सदन सबका है। सदन नियम से चलेगा, नियम से। विधानसभा के अध्यक्ष बताइए कौन सी प्रक्रिया में भाषण होता है? प्रश्नकाल में आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, प्रक्रिया में भाषण होता है प्रश्नकाल में, वो बताएंगे। प्रश्नकाल में भाषण सुनेंगे ही नहीं आप शून्यकाल में बोलिए तो हम सुनेंगे। सदन नियम से चलेगा, सदन नियम से चलेगा। आपको बोलने का अधिकार होगा, आपको बोलने का अधिकार होगा। अंधभक्तो है गांधी परिवार के गुलामों है गांधी परिवार के गांधी परिवार के जादूकारों बंद करो सभा की कार्रवाई। गांधी परिवार बंद करो। अयोध्या में जब रामलला के मंदिर पर
पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया तो इससे सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक नए युग का द्वार खुला। आसमान भी स्वागत में कहने लगा, राम नाम की लो कभी बुझती नहीं। और अब उसी विश्वास की अग्नि हजारों किलोमीटर दूर गोवा में फिर से जग उठी है। गोवा की घाटियां, पहाड़ियां, समुद्री हवाएं सब ने फिर से जय श्री राम का जय घोष किया है। राम केवल मंदिरों में नहीं, राम तो हर उस दिल में बसे हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। एयरपोर्ट से बंद करो, छत्तीसगढ़ का नाम रजिस्ट्री कर दो। बंद करो। अडानी की दलाली करना बंद करो। मोदी परिवार के चाटुकारों शर्म करो। मोदी परिवार के चाटुकारों शर्म करो। शर्म करो। गांधी परिवार के चाटुकारों शर्म करो। के चाटुकारों शर्म करो। आपसे आग्रह भी किया था और आप सब वरिष्ठ लोग हैं, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम अध्यक्ष के स्थायी आदेश आप यदि देखेंगे, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से प्रावधान रखा गया है। और जिस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, प्रश्नकाल के दौरान जिस प्रकार के लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार पोस्टर को अब चिपका के शरीर में प्रवेश किया जा रहा है, इसके चलते विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, 2 बार समय दिया, अब मैं तीसरी बार ये कह रहा हूं कि 12 बजे तक की सदन की कार्यवाही मैं स्थगित करता हूं और सदन 12 बजे के बाद फिर से लगेगा। आप सब फिर से मेरा आग्रह है कि पोस्टर को हटा के ही सदन में भाग लें। इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। नमस्कार। अयोध्या में जब रामलला के मंदिर पर पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया तो इससे सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक नए युग का द्वार खुला। आसमान भी स्वागत में कहने लगा, राम नाम की लो कभी बुझती नहीं। और अब उसी विश्वास की अग्नि हजारों किलोमीटर दूर गोवा में फिर से जग उठी है। गोवा की घाटियां, पहाड़ियां, समुद्री हवाएं सब ने फिर से जय श्री राम का जय घोष किया है। राम केवल मंदिरों में नहीं, राम तो हर उस दिल में बसे हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। जहां राम का नाम गूंजता है वहां डर नहीं, विश्वास बनता है। गोवा के दक्षिण में
खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस्पात नगरी भिलाई में जयंती स्टेडियम के पास में ग्राउंड में 25 से 29 दिसंबर तक दिव्य हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा करेंगे। वहीं 27 दिसंबर को विशेष दिव्य दरबार भी लगेगा। आयोजन के लिए ध्वज पूजन किया गया है। सेवा समर्पण समिति द्वारा आयोजित दिव्य हनुमंत कथा के इस ध्वज पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए हैं। जगदलपुर के विधायक किरण सिंह देव की मौजूदगी में कार्यक्रम का विधि विधान से पूजन किया गया। हनुमंत एवं ध्वज पूजन कर ध्वजा फहराया गया है और ध्वज पूजन के बाद सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष और साथ ही सेवा समर्पण समिति के संयोजक राकेश पांडे, पूर्व सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री रमशिला साहू और अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित हुए। पूज्य बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है। ऐसी कथा क्या मानते हैं, जिस तरह के धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, क्या हिंदुओं को जगाने की ऐसी कथाएं लगातार हो रही है? कैसा संदेश जाएगा? बात आवश्यक है, इसकी आवश्यकता सदैव है। और धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं, धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति जहां का रहने वाला है, अचानक वो वहीं का नहीं रह जाता है, उसके अपने सारे पराये हो जाते हैं, उसकी सारी परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और वो स्वयं व्यक्ति अलग सा हो जाता है। ये समाज में बड़ी विरूपता इससे आ जाती है और इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम ये देखें कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो। इन्हीं के भी रोकथाम के लिए भी महाराज जी का अनवरत प्रयत्न रहता है। मैं सभी हमारे नगरवासी भिलाई के और हमारे दुर्ग जिले के संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी श्रद्धालुओं से मेरा आमंत्रण स्वीकार करें और हमारे 5 दिवसीय कथा का श्रवण करें। हनुमंत कथा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो सनातन ध्वजा को लेकर के विश्व भ्रमण पे हैं, तो उनकी कथा का श्रवण करें। भिलाई वासियों से और दुर्ग वासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से यही मेरी गुजारिश है। कितने लोगों के आगमन का तैयारी की जा रही है और क्या क्या कुछ खास व्यवस्था रहेगी भक्तों के लिए? देखिए, आस्था का जहां तक के प्रश्न है तो उनके साथ में बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हैं। कुछ सामाजिक मान्यताओं के कारण भी कई लोग जुड़े हैं। धार्मिक मान्यताओं के कारण भी श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित तौर पे लाखों में होगी। उसी प्रकार से प्रयास भी किया जा रहा है कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। गृह मंत्री विजय शर्मा साहब पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने व्यवस्था देखी? वो तो एक श्रद्धालु के रूप में आए थे और उन्होंने भूमि पूजन किया है और निश्चित तौर पे वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो हमने ये उनसे गुजारिश करी कि हमें जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की वो उपलब्ध कराए। प्रशासन की पूरा सहयोग है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि पूरा सहयोग मिलेगा। वीआईपी कल्चर और राजनीतिकरण को कैसे दूर रखेंगे? देखिए, जहां तक कि वीआईपी कल्चर का सवाल है, सभी भक्तगण वीआईपी हैं। सभी एक साथ मिलकर के हनुमान जी की भक्ति करेंगे और हमारे लिए पूरा छत्तीसगढ़, पूरा विश्व वीआईपी है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और ये परम सौभाग्य का विषय है और ये सौभाग्य आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी ने, राकेश पांडे जी, उनके परिवार ने हमको दिया कि आज ध्वजारोहण के उसमें और हमको ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और हम लोग आ सके, इसके लिए धन्यवाद है पूरे परिवार भिलाई के जितने भी हैं और सभी सनातन भाइयों को और सभी परिवार को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसे अवसर पर हम राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर चौंका दिया है, नितिन नवीन जी का नाम आया। बहुत बधाई है नितिन नवीन जी को। आदरणीय, हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि हमारे इस प्रांत के प्रभारी रहे और ये मैं आपको बताऊं कि संगठन के कार्यक्रमों के अलावा और कार्यकर्ताओं की चिंता करने के अलावा पूरे प्रांत में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा, त्रिस्तरीय पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने रात दिन अपना समय छत्तीसगढ़ को दिया है, ये अभूतपूर्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, सभी को मैं संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करता हूं। बिलासपुर में जिला प्रशासन के सहयोग से अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से मुफ्त चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग में किया गया है और शिविर का शुभारंभ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराकर किया है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रखने की अपील की है और साथ ही ये भी कहा कि स्वस्थ रहकर ही हम अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वहन कर सकते हैं। साथ ही कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अपोलो प्रबंधन की इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर निगम कमिश्नर अमित कुमार भी मौजूद रहे। शिविर में 200 से भी ज्यादा लोगों की जांच की गई है और विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया है। छत्तीसगढ़ दक्षिणा कलार समाज ने अपनी 50वीं वर्षगांठ 2 दिवसीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया। पहले दिन बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और साथ ही मुख्य अतिथि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने समाज को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही समाज की अध्यक्ष सुमन सागर सिन्हा ने बताया कि दूसरे दिन मेगा व्यापार मेला, ब्लड डोनेट कैंप और परिचय सम्मेलन का आयोजन होगा। कि आपने हमारे समाज के इस कार्यक्रम को बढ़ाने में सहयोग किया। ये 50 साल लगाने जो लगा समय, 50वां साल मना रहे हैं, ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है और प्रशंसनीय है, क्योंकि भारत के अंदर जहां तक हो सके किसी समाज ने 50वीं मिलन समारोह नहीं मनाया है। ये हमारे कलार समाज की गौरव की बात है ना, बड़प्पन की बात है। ये प्रेरणा जो समाज पूरे देश को दे रही है ना। और ये बहुत हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही मेहनत किए, कड़ी मेहनत किए। और इसके पहले मैं भी 3 बार लगातार यहाँ का अध्यक्ष रहा, जो सदैव बढ़ाने का प्रयास किया और आज सुमन भाई ने इसमें और 4 चांद लगा दिया। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी बधाई देता हूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को दूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस मिलन समारोह में आकर के भाग लें, अपना परिचय दें, ताकि समय और अर्थ की बचत होती है। ये बहुत सोच करके, विचार करके इस कार्यक्रम को रखा जाता है, ताकि हमारे समाज की बेटियां जो हैं बढ़ चढ़ करके भाग लें, है ना। और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के और युवाओं को सामने आना चाहिए। युवतियां बहुत आगे आती हैं समाज में, लेकिन युवक पीछे रहते हैं। मुझे इस बात का दुख रहता है। मेरा नाम रेखीराम सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष जन कल्याण समिति भिलाई, वर्तमान में महामंत्री, प्रदेश महामंत्री के पद पर। छत्तीसगढ़ लेवल की डांस करने वाली हमारी छोटी बहन आई थी, जो कि आपने देखा होगा कि जो उनका डांस था, पूरी पब्लिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और देखी है। आपको बता दूं, जितने भी डांस कर रहे हैं उन्हें हर किसी को हम प्राइज दे रहे हैं। हर किसी के लिए जो बाहर से आए उनके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है। कल सुबह से फिर नाश्ते की व्यवस्था है, दोपहर का खाना है, रात्रि का खाना है। प्रतियोगिता में क्या क्या रखी गई? प्रतियोगिता में छोटे बच्चों के लिए डांस प्रतियोगिता रखा गया था, रंगोली प्रतियोगिता रखी गई है, चम्मच दौड़ रखा गया, जलेबी दौड़ रखा गया है और महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़ रखा गया है। मुख्य अतिथि के रूप में क्या इनका आगमन हुआ? मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे माननीय श्री देवेंद्र यादव जी आए थे और कल के हमारे मुख्य अतिथि इस शहर के सांसद माननीय श्री विजय बघेल जी, योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा जी उपस्थित रहेंगे। आज किन किन मुख्य अतिथि के रूप में आपके समाज के पदाधिकारी के लोग मौजूद रहे? हमारे समाज से प्रदेश के महामंत्री रेखीराम सिन्हा जी, जिला के अध्यक्ष सुरेश सिन्हा जी, मंडल के मंडलेश्वर श्री जीवन सिन्हा जी, भोजराम सिन्हा जी, प्रेमलाल सिन्हा जी, आनंद राम सिन्हा जी उपस्थित थे। इतना सुंदर आयोजन है, कितने दिन की मेहनत लगी? ये लगभग हमारे 3 महीने की मेहनत है और पूरी कमेटी की मेरी मेहनत है, दिन रात एक करके की है। आप लोगों ने कल भी आप लोगों ने लाइव यहाँ टेलीकास्ट किया था, तो देखे होंगे 80-90 लोगों की भीड़ कल भी थी, जो कि इतने ठंडी में यहाँ पर उपस्थित होना बहुत बड़ी बात है। मैं तो अध्यक्ष हूँ, पर जो मेरी टीम काम कर रही है अंदर, वो बहुत बड़ी बात है और उन लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रही है। अपना परिचय बता। मैं सुमन सागर सिन्हा, अध्यक्ष जन कल्याण समिति भिलाई। पहला दिन खास ये रहा कि हमारे आराध्य
देव सहस्त्र भाव अर्जुन देव माता बहादुर कलारीन के तैल चित्र पर पूजा अर्पण कर आज हमने कार्यक्रम का भव्य आगाज किया, जिसमें 4 चांद लगाने के लिए हमारे भिलाई नगर के लोकप्रिय विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी का शुभ आगमन हुआ और हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन शामिल हुए। कल क्या कुछ खास रहेगा? कितने लोगों के आगमन की तैयारी आप लोगों ने की है? कहां से लोग आ रहे हैं? निश्चित हमारा अनुमान जो है 10,000 से अधिक हमारे स्वजाति जनों का इस भव्य पंडाल में आगमन होना है। उसके हिसाब से हमने तैयारी किया है और हमारा स्पेशल इस वर्ष युवाओं के लिए जो रोजगार मेला लगाए हैं वो स्पेशल है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं वो स्पेशल है। परिचय बता देंगे। मैं नवीन सिन्हा, महासचिव जन कल्याण समिति भिलाई। लाभ में इतना ही, नमस्कार।